दोस्तों इसके अलावा मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है न्यूज़ एंड मोर विद कुमकुम बिनवाल। वो ऐसा दिखता है और मैं आपको ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता कि मेरा ये चैनल कब तक चलेगा। जितना हो सके मेरे दूसरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, क्योंकि अगर इस चैनल को ब्लॉक कर दिया गया या फिर ये चैनल बंद हो गया तो कम से कम आपको पता होगा कि आप मुझे कहाँ देख या सुन सकते हैं। मेरे दूसरे चैनल में मैंने कोई पॉलिटिकल खबर अब तक पोस्ट नहीं की है, लेकिन अगर इस चैनल को कुछ हो गया तो मैं इसी चैनल में आपको लगातार मिलती रहूंगी। दोस्तों मेरे दूसरे चैनल का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों राहुल गांधी ने विदेश में एक बात बोली। विदेश में बोली हुई बात भारत की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स यानी कि घरेलू राजनीति को न केवल प्रभावित करती है बल्कि आरएसएस और मोदी के सामने एक सवाल भी खड़ा करती है कि राहुल गांधी ने तो माफी मांग ली, अब आरएसएस और मोदी कब माफी मांगेंगे। दोस्तों राहुल गांधी अभी कुछ दिन पहले अमेरिका यात्रा में थे, आपको याद होगा, और उनकी यात्रा का एक वीडियो अब सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है क्योंकि वो अब डाला गया है। इस वीडियो में एक सिख युवक राहुल गांधी से कुछ सवाल पूछ रहा है। दोस्तों इस सिख युवक को जवाब देते हुए राहुल गांधी ने कुछ ऐसा बोला जिसके बाद देश की घरेलू राजनीति उससे प्रभावित हो गई। दोस्तों राहुल गांधी बात कर रहे थे, इस बीच वहां पर एक सिख युवक खड़े हुए और उन्होंने राहुल गांधी से कुछ सवाल पूछे और वो सवाल उनके पूर्व के बयानों को लेकर भी थे और 1984 में जो सिख विरोधी दंगे हुए देश में उसको लेकर भी थे। तो राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर कहा, मुझे नहीं लगता कि सिख किसी भी चीज से डरते हैं। कांग्रेस की गलतियां तब की हैं जब मैं वहां नहीं था, लेकिन कांग्रेस के इतिहास में जो कुछ भी गलत हुआ मैं उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूं। दोस्तों राहुल गांधी से इस सिख युवक ने कई सवाल पूछे, जैसे उनके हाल में पिछली बार जब वो अमेरिका गए थे वहां उन्होंने एक बयान दिया था, उसको लेकर भी सवाल पूछे, लेकिन राहुल गांधी किसी भी सवाल से बचे नहीं। अलबत्ता राहुल गांधी ने 1984 में सिख विरोधी दंगे जो हुए थे उसको लेकर माफी मांगी और ये कहा कि उनके कई सिख दोस्त हैं और वो कई बार अमृतसर जा चुके हैं और वो पहले भी इसको लेकर माफी मांग चुके हैं और एक बार फिर वो माफी मांग रहे हैं। दोस्तों भारत के इतिहास में 80 का जो दौर है, 80 का दशक, 1980 के आसपास का, वो बहुत ज़्यादा बहुत हलचल पैदा करने वाला है, बहुत करवटें ली भारत के इतिहास में, क्योंकि खालिस्तान का आंदोलन हुआ, उसके बाद ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ और उसके बाद इंदिरा गांधी का एसेसिनेशन हो गया। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद 1984 में देश भर में सिख विरोधी दंगे हुए जिनमें बहुताया सिखों को नुकसान पहुंचाया गया, उनकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया, कई सिखों की जान चली गई जिसकी कोई गिनती नहीं है। दिल्ली में बड़े स्तर पर सिख विरोधी दंगे हुए और दोस्तों राजीव गांधी, इंदिरा गांधी के बेटे, उन्होंने जो बयान दिया उसके बाद और विवाद हुआ, लेकिन आज राहुल गांधी इस पर माफी मांग रहे हैं। तब जबकि राहुल गांधी उस वक्त कांग्रेस पार्टी के मेंबर ही नहीं थे, मेंबर तो छोड़िए, वो एक अबोध बालक थे। राहुल गांधी बहुत छोटे थे, उनकी उम्र टीनेज में भी नहीं पहुंची थी। दोस्तों इस उम्र में बच्चा 10वीं या 12वीं में पढ़ाई कर रहा होता है, लेकिन राहुल गांधी ने उस मामले में माफी मांगी है जिससे उनका कोई डायरेक्ट संबंध नहीं है। हाँ उनकी पार्टी का डायरेक्ट संबंध है, लेकिन एक कह सकते हैं एक मैच्योर नेता के तौर पर राहुल गांधी स्वीकार कर रहे हैं कि मेरा पार्टी से कोई संबंध नहीं था, उस वक्त मैं राजनीति में भी नहीं था, लेकिन पूर्व में कांग्रेस ने जो गलतियां की हैं उसके लिए मैं माफी मांगता हूं। यह अपने आप में बताता है दोस्तों कि राहुल गांधी जिस राजनीति की तरफ चल रहे हैं उनको उसके जोखिम पता है। तो बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि राहुल गांधी अगर 1984 को लेकर माफी मांग सकते हैं, सार्वजनिक तौर पर मांग सकते हैं और विदेश में मांग सकते हैं, उनसे कोई सवाल पूछे तो उसके लिए भी अपनी गलतियां स्वीकार कर सकते हैं एक पार्टी के तौर पर, एक पार्टी के नेता के तौर पर। और ये कोई पहली बार नहीं है। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने पीएम रहते हुए माफी मांगी थी देश से सिख दंगों के लिए, तो कांग्रेस पार्टी इसको लेकर लगातार माफियां मांग चुकी है। तो बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि आरएसएस और मोदी इसको लेकर अपना स्टैंड कब क्लियर करेंगे। दोस्तों आरएसएस और मोदी दोनों की जातिगत जनगणना को लेकर जो विचार थे उसको लेकर कोई विवेचना हो ही नहीं रही है। जब से सरकार ने जातिगत जनगणना कराने का फैसला लिया है तब से केवल इसी बात पर चर्चा है कि राहुल से मोदी ने मुद्दा छीन लिया। हालांकि तब भी मैंने ये बात कही थी कि क्या मोदी इतने मुद्दा विहीन है कि उनको राहुल गांधी से मुद्दा छीनना पड़ रहा है, लेकिन बड़ा सवाल है और अपने आप में एक मौजूद सवाल है दोस्तों कि अगर राहुल गांधी 1980 के दशक में की गई कांग्रेस की गलतियों के लिए माफी मांग सकते हैं जबकि वो पॉलिटिक्स में भी नहीं थे तब, तो फिर मोदी जातिगत जनगणना पर जो उनके हाल के बयान है, कुछ महीनों पहले के बयान है, उस पर माफी मांगेंगे क्या। दोस्तों प्रधानमंत्री रहते हुए मोदी ने जातिगत जनगणना की बात करने वाले लोगों को अर्बन नक्सल कहा, टुकड़े टुकड़े गैंग कहा, देश को बांटने वाला कहा और यह भी कहा कि जो ऐसी बात करता है वो पाप कर रहा है। और अब जब खुद मोदी मंत्रिमंडल ने फैसला ले लिया है,
मोदी ने ये फैसला ले लिया, तो कहा जा रहा है मोदी का मास्टर स्ट्रोक है। दोस्तों राहुल गांधी तो उस वक्त राजनीति में भी नहीं थे, वो माफी मांग रहे हैं, लेकिन मोदी तो अभी कुछ महीने पहले तक जातिगत जनगणना को लेकर इस तरह की बयान दे रहे थे ना। और तो और दोस्तों आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत की भी लगातार बयान है जातिगत जनगणना को लेकर कि जातिगत जनगणना हुई तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। हालांकि आरएसएस सितंबर से जातिगत जनगणना को लेकर बहुत सॉफ्ट हो गया था, वो बात समझ रहा था कि देश में माहौल जो है वो बदल रहा है, लेकिन मोदी के पूर्व मंत्री कह लीजिए, संसद के अंदर संसद के बाहर कह लीजिए, लगातार जातिगत जनगणना करने वालों को हिंदुओं को बांटने वाला बताया गया। इसी वजह से जातिगत जनगणना का और संविधान खतरे में है का और सामाजिक न्याय की राजनीति जब परवान चढ़ी और बीजेपी बहुमत से दूर हुई, तो योगी आदित्यनाथ ने एक नारा दिया, बटोगे तो कटोगे। उसी नारे को आगे बढ़ाते हुए मोदी ने नारा दिया, एक हैं तो सेफ हैं। और तो और योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि जो लोग जाति की बात करते हैं उनमें दरअसल रावण का डीएनए है। और तो दोस्तों भरा हुआ है पूरा सोशल मीडिया, बीजेपी का कर्नाटक का आईटी सेल उठा लीजिए, अनुराग ठाकुर ने जो संसद में राहुल गांधी पर टिप्पणी की थी वो उठा लीजिए। राहुल गांधी ने जब जातिगत जनगणना की बात की तो अनुराग ठाकुर खड़े हुए संसद में। मोदी जी के प्रिय अनुराग ठाकुर ने कहा था राहुल गांधी के लिए कि जिसको अपनी जाति का पता नहीं वो गणना की बात करता है। हालांकि इसको लेकर काफ़ी विवाद भी हुआ था बाद में, लेकिन ये सब कुछ हालिया है दोस्तों। राहुल गांधी तो उस वक्त बहुत छोटे थे तो माफ़ी मांगते हैं। तो बड़ा सवाल ये है कि मोदी ने जब जाति का जनगणना करने वालों को अर्बन नक्सल कहा तो वो तो पीएम थे, और तीसरी बार पीएम बनने के बाद बोला है उन्होंने ये बात। तो मोदी कब माफी मांगेंगे, आरएसएस कब माफी मांगेगी? और उससे भी बड़ा सवाल दोस्तों कि जातिगत जनगणना कराएंगे, ये मामला क्या यहीं पर बनकर रह जाएगा? दोस्तों जनगणना कब होगी, जो कि बहुत वक्त से प्रस्तावित है, और दोस्तों जनगणना अगर होनी है तो उसके लिए बजट कब एलोकेट होगा? और उससे भी बड़ा सवाल कि जातिगत जनगणना के आंकड़े आने के बाद उन आंकड़ों का क्या होगा? क्या सरकार प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण लागू करेगी? क्या सरकार आरक्षण में जो एक ब्रैकेट है 50% का, उस ब्रैकेट को तोड़ेगी? ये सवाल तो खैर भविष्य के गर्भ में है, लेकिन ये अपने आप में सवाल क्या नहीं उठते हैं दोस्तों कि जातिगत जनगणना की बात करने वालों का जब मजाक उड़ाया जाता था, उनको एंटी नेशनल कहा जाता था, हिंदू विरोधी कहा जाता था, तब कोई कुछ नहीं बोलता। दोस्तों हम सब इंसान हैं, हम सबसे गलतियां होती हैं, तो हमारे नेता भी इंसान ही हैं, उनसे भी गलतियां हो सकती हैं। तो अगर कोई इंसान माफ़ी मांग के छोटा नहीं होता तो कोई नेता माफ़ी मांग के भी छोटा नहीं होता। ऐसा नहीं हो सकता है, चाहे गोदी मीडिया कितनी भी चिल्लाए कि मोदी का मास्टर स्ट्रोक, मोदी का मास्टर स्ट्रोक। मोदी इस मामले की गंभीरता को समझने में नाकाम रहे। जातिगत जनगणना के मामले में उन्होंने न केवल लोगों की खिल्ली उड़ाई, बल्कि अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया उन लोगों के लिए जो दशकों से इस मामले में संघर्ष कर रहे हैं। दोस्तों राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, तेजस्वी यादव हो या लालू यादव हो, ये तो नेता लोग हैं। समाज में ऐसे सामाजिक न्याय के लिए काम करने वाले कितने एक्टिविस्ट हैं जो दशकों से इस पर काम कर रहे हैं। मोदी ने उनको लेकर इस तरह की टिप्पणी की है, उनको अर्बन नक्सल कहा गया, उनको टुकड़े टुकड़े गैंग कहा गया, उनको कहा गया कि उनका डीएनए में ये है और वो है। वो तो कम से कम एक माफ़ी डिजर्व करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कोई नेता अगर माफ़ी मांग ले तो उससे उसकी गहराई पता चलती है, वो और बड़ा होता है। तो बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि अगर राहुल गांधी माफ़ी मांग सकते हैं, वो भी विदेश में जाकर, तो फिर नरेंद्र मोदी माफ़ी कब मांगेंगे अपने पूर्व के बयानों में? उनकी पूरी की पूरी पार्टी माफ़ी कब मांगेगी? उनके सारे प्रवक्ता जो जातिगत जनगणना को लेकर तमाम तरह की बातें किया करते थे और अब तुरंत पलट गए हैं मोदी के फैसला लेने के बाद ही, वो कब माफ़ी मांगेंगे? आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की ज़रूर करें।